पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे सी क्रिएचर्स सी से बाहर आ रहे हैं, स्पेशली ये फिश। इसे और फिश या डूम्सडे फिश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हमारे पास कुछ प्रूफ तो हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि एक काफ़ी बड़ा क्रिएचर डीप सी में एग्जिस्ट करता है, और क्या पता वो लेवाइथन ही हो। कुछ डीप सी डाइवर्स ने कुछ समय पहले क्लेम करा था कि उन्होंने इंसान जैसे तैरने वाले क्रिएचर को देखा है। हम हर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। वी हैव AI हमारे छोटे से छोटे टास्क के लिए। हम दूसरे प्लैनेट्स पे जा रहे हैं, लाइफ ढूंढ रहे हैं, प्लैनेट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी खुद की अर्थ पे ही सिर्फ 20% ओशन को एक्सप्लोर करा है। 80% या उससे ज़्यादा ओशन के बारे में हमें पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है डीप सीज में क्या है, कैसे क्रिएचर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या तुम्हें सही में लगता है कि हमने सारे डीप सी क्रिएचर्स को एक्सप्लोर कर लिया है, या फिर लेवाइथन सही में एग्जिस्ट करता है? पिछले कुछ समय से काफ़ी सारे सी क्रिएचर्स सी से बाहर आ रहे हैं, स्पेशली ये फिश। इसे और फिश या डूम्सडे फिश के नाम से जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जब भी ये फिश बाहर आती है तो अपने साथ तबाही लाती है। समुद्र में काफ़ी ज़्यादा गहराई, डीप सी में रहने की वजह से ये मेजर नेचुरल डिजास्टर्स को पहले ही फील कर लेती है। और फिश लास्ट टाइम 2011 जापान में बाहर आई थी, जब फुकुशिमा डिजास्टर ने बहुत बुरा हाल करा था जापान का। All across northern Japan, they felt it. Magnitude 9.0 earthquake on March 11, 2011. अभी कुछ दिन पहले इंडिया में 7 लाख से भी ज़्यादा कछुए समुद्र की सतह पे आए थे, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा। ऐसा ही सेम इंसिडेंट अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जब 150 से ज़्यादा किलर व्हेल्स समुद्र की सतह पे आ गई, और जब उनको वापस अंदर भेजा गया तो वो वापस बाहर आने लगी जैसे कि वो किसी चीज़ से डर के भाग रही। एक साथ इतने सारे सी क्रिएचर्स का बाहर आना नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, और इनमें भी इतने क्रिएचर्स ऐसे हैं जिन्हें कभी पहले देखा ही नहीं गया। इंटरनेट पे ये क्रिएचर, इसे लेवाइथन कहा जाता है, हर जगह फैला हुआ है। इसका जिक्र काफ़ी सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में है, और ऐसा कहा जाता है कि लेवाइथन अगर सही में एग्जिस्ट करता है तो उसको सिर्फ खुद गॉड ही मार सकते हैं, खुद गॉड ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो फिलहाल लेवाइथन वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक बन चुका है। पर तुम्हें नहीं लगता ये सिर्फ एक मिथ है? क्योंकि ऐसा क्रिएचर होना सेंस भी बनाता है। लेकिन व्हाट इफ अगर लेवाइथन सिर्फ एक मिथ ना हो, बल्कि लेवाइथन असल में एग्जिस्ट करता हो? क्योंकि हमारे पास कुछ प्रूफ तो हैं जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि एक काफ़ी बड़ा क्रिएचर डीप सी में एग्जिस्ट करता है, और क्या पता वो लेवाइथन ही हो। एंटार्क्टिका पूरे वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसी के साथ साथ एंटार्क्टिका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जो सबसे ज़्यादा कम एक्सप्लोर्ड है, और शायद इसी वजह से एंटार्क्टिका के अराउंड काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसीज एंड मिस्ट्रीज रिवॉल्व करती रहती हैं। पर इसी बीच कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एंटार्क्टिका में देखी जाती हैं। एंटार्क्टिका में काफ़ी वियर्ड वॉइसेस रिकॉर्ड की जाती हैं। उन्हीं में से एक है जूलिया, जिसे 1 मार्च 1999 में नोआ के द्वारा कैप्चर करा गया था। नोआ बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही इन्वायरमेंट को समझना है, तो देयर इज़ ऑलमोस्ट 0 चांस कि ये चीज़ कोई हॉक्स हो सकती है। नोआ के अकॉर्डिंग इस साउंड का जो ओरिजिन था वो अभी तक एक मिस्ट्री है, लेकिन स्पेकुलेशंस ऐसी हैं कि ये साउंड एक आइसबर्ग की वजह से हुई थी। तुम एक बार खुद इसको सुनो और फिर बताओ कि तुम्हें लगता है कि ये साउंड किसी आइसबर्ग के थ्रू हो सकती है। ऐसी ही एक और नॉइज़ नोआ ने 5 मार्च 1997 को कैप्चर करी थी, और नोआ के अकॉर्डिंग ये वॉइस किसी आइस माउंटेन के सी के साथ टकराने की वजह से हुई थी। लेकिन अगर तुम इस आवाज़ को ध्यान से सुनो तो ऐसा लगेगा कि डीप सी के अंदर कोई ट्रेन चल रही हो, या फिर किसी अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर की आवाज़ हो। इवन सैटेनिक कल्ट्स में भी लेवाइथन के जिक्र होते हैं, और लेवाइथन को लूसीफर के साथ कनेक्ट करा जाता है। ये वीडियो एक टर्किश फिशरमैन ने रिकॉर्ड करी थी। इसमें वेव्स अजीब से ब्लॉक शेप में मूव कर रही हैं। इसके पीछे का रीज़न ये बताया गया कि समुद्र में दोनों तरफ से करंट इक्वल होने की वजह से वेव्स स्थिर हो गई थी, एंड ऐसा ब्लॉक इफेक्ट क्रिएट हुआ। अब ये वीडियो देखो, ये वीडियो थोड़े दिन पहले वेदर रिपोर्ट में कैप्चर हुई थी। इसमें साफ साफ एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर मूव होते हुए दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे रीज़न ये दिया गया कि ये एक टेक्निकल इशू था, एक टेक्निकल ग्लिच था।
थोड़ी बहुत चीज़ें एक साथ होना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन इतनी सारी अजीब चीज़ें एक साथ होना कंसर्निंग तो है। सी क्रिएचर्स के बाहर आने के पीछे एक साइंटिफिक थियरी ये बताई जा रही है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ओशन वार्मिंग होने की वजह से उनके हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिस वजह से एक साथ इतने सारे सी क्रिएचर्स समुद्र की सतह पे आ रहे हैं। दूसरा रीज़न जो बताया जा रहा है वो है अंडर वाटर अर्थक्वेक्स, जिस वजह से और फिश और काफ़ी सारे डीप सी क्रिएचर्स बाहर आ रहे हैं। और शायद इसी वजह से और फिश को डूम्सडे फिश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो डीप सी क्रिएचर होने की वजह से पहले ही नेचुरल डिजास्टर को सेंस कर लेती है। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक कॉन्स्पिरेसी है जो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाती है। यूएस नेवी कुछ डेकेड से सोनर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं डीप सी में, और इसी एक्सपेरिमेंट की हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, जिस वजह से डीप सी क्रिएचर्स सरफेस पे आ रहे हैं। और शायद इस वजह से सिर्फ डीप सी क्रिएचर्स ही नहीं, बल्कि कुछ एंशिएंट सी मॉन्स्टर्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। हो सकता है इन सब इंसिडेंट्स के पीछे सिर्फ क्लाइमेट चेंज हो, या फिर शायद हम लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस शो कर रहे हैं। 2026, the Leviathan will return, and I'll prove to you why. Centuries ago, ancient texts whispered about a colossal creature that slumbered beneath our oceans. Over the past 50 years, unexplained underwater anomalies have occurred, the most famous being the bloop. This noise was louder than any marine animal we've ever recorded, which emanated near the Pacific Ocean. Scientists believe there could be massive underwater caverns, perfect for the Leviathan to lay dormant. Large numbers of whales and dolphins have been filmed heading towards the beaches to strand themselves as if they were afraid of something. जहाँ तक मुझे लगता है लेवाइथन तो सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहा है, लेकिन इट्स वेरी पॉसिबल कि नेचुरल डिजास्टर प्रेडिक्शन सच हो, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट्स एक साथ होना नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। लेवाइथन शायद एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से हमें नई सी क्रिएचर्स देखने को मिल रहे हैं, ऐसा काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि कुछ क्रिएचर्स हों जो सुनने में अनरियल लगते हों, लेकिन असल में एग्जिस्ट करते हो। क्योंकि जिस चीज़ का 80% हमने एक्सप्लोर ही नहीं करा, उसके अंदर क्या है इस चीज़ का आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कुछ हिस्टोरिकल क्रिएचर्स कभी इंस्टिंक्ट हुए ही ना हो, जैसे कि मेगेलोडॉन, एक ऐसी शार्क जो 60 फीट से भी ज़्यादा ग्रो कर सकती थी। और सेलर्स ऐसी क्रिएचर्स, ऐसी चीज़ें देखने की रिपोर्ट्स करते रहते हैं। कुछ डीप सी डाइवर्स ने कुछ समय पहले क्लेम करा था कि उन्होंने इंसान जैसे तैरने वाले क्रिएचर को देखा। हो सकता है ये एक मिराज हो, एक हेल्यूसिनेशन हो, बट इट्स ऑल्सो वेरी पॉसिबल कि ये सच हो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और तुमने इस वीडियो को एंजॉय करा तो लाइक कर देना, और अपने 2 डीप सी मिस्ट्री की क्यूरियोसिटी में तड़पते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब के बटन पे सर के बल गिर के घंटे पे लटक लेना, ताकि अगली बार कोई वीडियो डालूं तो तुम्हारे मुंह पे आके बजे। मैं चलता हूँ अगली वीडियो पे काम चालू करने, कंसिस्टेंट भी तो रहना है। और हाँ, अगर तुम्हें स्क्विड गेम में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, असल घटना पे आधारित। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर घर हिलता महसूस हो तो डीप सी से बाहर निकल के सतह पे पहुंच जाना, कहीं पता चले मलबे में तैरते मिलो। अंटिल वी मीट अगेन।